हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहाँ पे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, क्या पता है? साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां। और ये जितने भी लेखक हैं जो हमारे पेपर 2025 में रिपीट किए जाएंगे, यानी कि जो आएंगे, उनका सभी का हम यहाँ पे साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। अब इसमें हम किसका किसका पढ़ने वाले हैं और ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां, और डॉक्टर हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे सर एक और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। आप कहेंगे गुरु जी एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं आएगा क्या? देखिएगा, अगर हम तीन का पढ़ लेंगे तो इसी तीन में रिपीट हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हम लोग साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं, या बोलिए जीवन परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको रट डालिए। इसका पीडीएफ सर टेलीग्राम चैनल यस के मिश्री भेज दूंगा। यस के मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, बिल्कुल जाकर ज्वाइन करिए और वहां से इसका सर पीडीएफ पूरा डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसकी सर ही हम आपसे प्रॉमिस लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर साहब वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर बोलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब सर क्या है? यहाँ पे सर इसका मतलब ये है कि आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। याद करने का तरीका मतलब जैसे कि इनका जन्म, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था सर? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश था, ठीक ना। उपाधि इन्होंने, यानी कि इन्होंने कौन सी सर पढ़ाई किया है? बोले तो सर स्टडी, तो इन्होंने पीएचडी भी की है और डी लिट की इन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि उपाधि इन्होंने प्राप्त किया है। इनकी सर भाषा कैसी थी? अरे गुरुदेव, बोलने वाला भाषा, बोलने वाला हो भाषा करे जा। तो विषयानुकूल, विषयानुकूल मतलब कि जैसे कि हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। और प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली इनकी सर भाषा थी। इनकी शैली कैसी थी सर? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। अच्छा, शैली का मतलब क्या है? तो शैली का मतलब करजवा ये है कि जैसे कि हमारी एक शैली होती है सर, हमारा जो दोस्त है ना, उसकी एक अलग प्रकार की शैली बनी हुई, छवि बनी हुई है। यानी गुरु जिससे भी बोलेगा एकदम अकड़ के बोलेगा, तो बोलने की शैली उसको बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? जैसे पृथ्वी पुत्र, भैया छपने वाला पेपर में है। पृथ्वी पुत्र, और कौन सी है? भारत की एकता, और कल्प वृक्ष, माता भूमि, और वागंध्यारा इत्यादि इनकी सब प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मित्र कब हुई थी भैया? इनकी मित्र जो मतलब ये इनकी मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुआ था। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बारह। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, या बोले तो साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय बोले या फिर बोले तो साहित्यिक परिचय। अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपका यानी कि इनका बाल्यकाल जो मतलब कि बचपन था, इनका लखनऊ में ही बीता। और बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में, मतलब पढ़ाई क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में, मतलब छोटी सी अवस्था में ही बीएचयू बोले तो काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी एवं डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की, मतलब कि इन्होंने पढ़ाई करके डिग्रियां प्राप्त की। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोले तो बीएचयू में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया गया और बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए क्या हो गया? सो गया, ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह, शोध ग्रंथ और संपादन है। निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, माता भूमि है, वागंध्यारा इत्यादि इनके निबंध संग्रह है। शोध ग्रंथ कौन कौन से हैं?
पाणिकालीन भारत और संपादन जायसीकृत पद्मावत इनका क्या सर संपादन है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनका साहित्यिक योगदान देखिए तो ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण हैं और उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं और ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे और शुद्ध निबंधों में एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ भी किया था। राइट करिए, इंपॉर्टेंट है सर। अगले पे है यहाँ पे टॉप सेकंड पे। टॉप सेकंड मैंने यहाँ पे रखा है किसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट में नोट करिएगा। जन्म सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया, माता पिता का नाम ज्योतिषमती और जो पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। उपाधि पढ़ाई डी.लिट तक किए थे। भाषा संस्कृत और खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का सर पोथा है। इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। एक बात ध्यान देना, जो भी पीडीएफ है आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ध्यान देना। इनका जीवन परिचय बोलिए या फिर साहित्यिक परिचय सर क्या लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने क्या की, उत्तीर्ण किया, मतलब पास किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। 1904 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और सन 1950 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इससे एक वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी.लिट की सम्मानित उपाधि भी इन्होंने प्राप्त किया और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था। ठीक है सर। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, ये इनके क्या उपन्यास है। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे सूरदास है, कबीर है, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिली योजना इत्यादि इनके क्या है, साहित्यिक शास्त्री एवं आलोचनात्मक ग्रंथ है। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और क्या है, कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके इतिहास है। ठीक है ना। ये प्रमुख रचनाएं हैं, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इनका अगर हम लोग साहित्यिक योगदान की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इत्यादि है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। अब लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये आपका सर क्या है, टॉप 3 वाला सर। साहित्यिक परिचय बोलिए, बोलिए या फिर जीवन परिचय। टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जन्म सन 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु से, लेखन विधा हिंदी एवं तेलुगु भाषा साहित्य, भाषा विषय और भाव के अनुरूप, प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। मृत्यु इनकी सन 2005 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है ना। इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय की बात करें तो क्या लिखेंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृति और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई और 1943 ईस्वी में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर
पद पर रह चुके हैं और ये अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराएं। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में इनका प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है और इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया था। दैट्स इट, हो गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो जाए जैसे साहित्य समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा क्या है, वैचारिकी शोध और बोध, छठवां तेलुगु दारुल तेलुगु, सातवां लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया जो कि संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे तीन सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बोलिए या फिर बोलिए जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इन लोगों को भाई साहब तैयार कर लीजिएगा, इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये सब इंपॉर्टेंट है सर, मैंने बोला था आपको पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा दूंगा, कसम है उनकी सर। 95 लेकर आएंगे कि नहीं करे जवाब। चलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक 10,000 का लाइक टारगेट है इस बार।